हमारे इस्लामिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मंजूर हुसैन इस्लामिक नॉलेज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दिन पहले हमारे किसी भाई ने सवाल किया था कि आजकल ज्यादा झगड़े जो घरों में क्यों होते हैं। याद रखें, ज्यादा झगड़े घरों में इसलिए होते हैं कि हम एक दूसरे को इज्जत नहीं देते। इस वक्त देखें, सास जो है अपनी बहू के सामने अपनी बेटियों की तारीफें करना शुरू हो जाती है। ओ हमारी बेटी ये है, हमारी बेटी ये है, हमारी बेटी सोने की हूर है और हमारा ये है। याद रखें, जो तुम्हारे घर पे है वो भी तो किसी की बेटी है ना। उसने भी तो अपना खानदान, अपना परिवार छोड़ा है तुम्हारे लिए। अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने बहन भाइयों को छोड़कर, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर, अपने पूरे खानदान को छोड़कर तुम्हारे घर पे आई है और तुम उसे इज्जत देगा। मैं नहीं कहता कि बेटियों की तारीफ ना करो, ओ भाई बेटियों की भी तारीफ करो, क्योंकि बेटियां जो है ये रहमत है। वो किसी ने कहा ना कि बेटे नेमत है, नेमत का हिसाब लिया जाएगा, और बेटियां जो है ये रहमत है, रहमत का हिसाब नहीं होगा। तो मैं नहीं कहता कि बेटियों को ना देखें, बेटियों को जरूर देखें, बेटियों का भी हक है, मगर याद अपनी अपनी जगह, अपनी अपनी जगह। बेटियां तो माँ बाप के घर जो है मेहमान होती हैं, आई तो चली गई वो अपना घर। तुम्हारे घर में जो तुम्हें खाना पका कर देगी, जो तुम्हारा ख्याल रखेगी, जो तुम्हारे घर की हिफाजत करेगी, वो जो है वो भी किसी की बेटी है। तुम्हारी बहू जो है वो भी किसी की बेटी है। खुदारा मैं ये कहना चाहूंगा, पैगाम देना चाहूंगा कि किसी की बेटियों पर जुल्म ना करो, किसी की बेटियों पर जुल्म ना करो। सास को चाहिए कि वो अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह देखे, अपनी बहू को भी इज्जत दे। अपनी बहू को जब इज्जत देगी, उसका दिल जीतेगी, तो वो बहू जो है खुद उसको मां की तरह देखेगी, मां की तरह जानेगी। जैसे उसको अपनी मां के साथ लगाव था, वैसे ही सास के साथ भी लगाव हो जाएगा, वैसे ही सास के साथ लगाव हो जाएगा। मगर आज इसका उल्टा नजर आता है। आज देखने में ये अक्सर आता है कि बहू बेचारी काम काज में लगी है, मेहनत मुशक्कत कर रही है, उसके सामने बेटी के नगमे गाए जा रहे होते हैं, बेटी की तारीफ और तौसीफ की जाती है, बेटी को तोहफे ताइफ दिए जाते हैं। अब बताओ, जो तुम्हारे घर पे है, क्या वो किसी की बेटी नहीं है? याद रखें, मैं ये नहीं कहूंगा कि बेटियों को तोहफे ताइफ मत दें ना, बेटियों को दें, मगर अपनी जगह। बेटियों को कुछ देना है तो अपनी जगह, यानी अलाइदा से दें और अलग लेकर। और बहू को जो है दादू तहसीन देते रहे, बहू की इज्जत का भी ख्याल रखें। आज हर एक आदमी तारीफ पसंद होता है, तो इसलिए किसी की तारीफ करने में कमी नहीं करना चाहिए। जहां बेटी की तारीफ करते हैं, वहां अपनी बहू की भी तारीफ करें। वो एक अलग बात है, कहीं बहू जो होती हैं वो अपने सास और ससुर का ख्याल नहीं रखते, वो एक अलग टॉपिक है। मगर आज जो मैं बात करने जा रहा हूं वो ये कि जहां अपनी बेटी को बेटी समझ जाता है, वहां दूसरे की बेटी को भी अपनी बेटी समझना चाहिए, अपनी बेटी की तरह देखना चाहिए। ये जो है इंसानियत का पहला हक है। जिस तरीके से अपनी बेटी को देखें, इसी तरीके से दूसरे की बेटी को भी देखें। और भाई, लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। अगर घर में कुछ इख्तिलाफ हो जाए, बंदा बशर है, गलतियां होती रहती हैं। अगर किसी से कुछ हो भी जाए तो फिर बार बार वही डंडोरा पीटते रहते हो, ये कर दिया और वो कर दिया और ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। तो फिर याद रखें, जब हम डंडोरा पीटते रहेंगे, गलतियों को देखेंगे, कमियां निकालते रहेंगे, तनकीद करते रहेंगे, तो फिर जो है झगड़े ही झगड़े रहेंगे। वही कहा ना कि सुलह के वक्त साबिका जो बातें होती है ना, वो मत दोहराया करें। गुज़िश्ता जितनी भी बातें होती है वो मत दोहराया करें, वरना सुलह नहीं होगी, फासले होंगे, झगड़े होंगे, लड़ाइयां होंगी। सुलह के वक्त जो है मौजूदा सूरत में जो बात हो रही है वही करना चाहिए, पिछली बातें नहीं दोहराना चाहिए। तो मैं यही पैगाम देना चाहूंगा कि लोगों को जोड़ने की कोशिश करें, लोगों को
उल्फतो प्यार का दर्श दिया करे। जब हम लोगों को तोड़ने से हटकर यानी तोड़ने की बजाय जोड़ने की कोशिश करेंगे तो समझो समाज में, सोसाइटी में अमन शांति, भाईचारगी कायम हो जाएगी। जहां भी जाएं अमन सलामती का पैगाम दें, एक दूसरे को जो है जोड़ने की कोशिश करें, इत्तेफाक व इत्तेहाद का दर्स दें और कुव्वत बर्दाश्त जिसके अंदर होगी ना वो कभी हार नहीं सकता। याद रखें ये आजकल ज्यादा झगड़े जो होते हैं इसकी दूसरी वजह यह भी है कि खासकर के औरतें जुबान पर कंट्रोल नहीं करती हैं। याद रखें, मैं इसकी मिसाल यूं देता हूं कि तेज दांतों के दरमियान जुबान की सलामती का राज जो है फकत उसकी नरमी है। ये जुबान अगर थोड़ी सी हरकत करेगी, अपनी औकात से बढ़ेगी तो दांत भी इसको काट देंगे। इसलिए हर इंसान को चाहिए, खास करके औरतों को, कि खामोश जो है खामोश मिजाजी से रहें और अपने बड़ों के आगे जुबान दराजी ना करें, अपने शोहर के आगे जुबान दराजी ना करें। वहां ही बोले जहां तुम्हारा हक हो, जहां तुम्हारे हक पर डाका डाला जा रखा हो वहीं बोलने का तुम्हें हक है। यानी हक के बगैर बार बार बोलना, बार बार किसी को बुरा भला कहना, उल्टा सीधा जो मुंह में आए बोल दिया, इस तरीके से खुदारा जो है गुरेज करें, इज्तिनाब करें और मीठा बोल बोले ताकि हर एक दूसरे के दरमियान मोहब्बत उल्फत कायम रहे। तो याद रखें जहां घर में काफी सारी यानी पूरी फैमिली के लोग जमा हो वहां किसी एक आदमी की तारीफ ना करें, सभी एक दूसरे की तारीफ करें। और शोहर को चाहिए वो भी बीवी का एहसास करे, क्योंकि बीवी ही एक ऐसा रिश्ता है जो कि पूरी जिंदगी उसके दुख सुख का साथी।